हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवजी यादव और हुसैन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि वर्ब का है। तो आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्ब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ब and how many forms of verb, how many kinds of verb। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा सूचना आप लोगों को मैं प्रदान करना चाहता हूं कि इससे पहले वर्ब का 2 वीडियो ऑलरेडी मैं शूट कर चुका हूं और रिलीज भी कर चुका हूं। तो कृपया यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले या देखने से पहले ही उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको वर्ब के संबंध में अधिक से अधिक जानकारियाँ नॉलेज मिल सके और उसका आप लाभ उठा सके। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम सबसे पहले बता दें कि वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ वर्ब? द डिफिनीशन ऑफ वर्ब इज ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। A verb is an action word. A verb is a word that denotes an action is called action word or verbs। ठीक है, verb क्या होती है, क्रिया क्या होती है? तो क्रिया एक्शन वर्ड को ही हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे होता है रन, रन मीन्स क्या होता है? रन मीन्स दौड़ना। रन मीन्स क्या होता है? यहाँ पे वर्ब लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब क्या होता है? एक्शन। क्रिया मीन्स क्या होता है? एक्शन। और एक्शन को हम ये भी कह सकते हैं, एक्शन माने काम। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी वर्ड से काम प्रदर्शित हो रहा है, वो काम को डिनोट कर रहा है कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में, तो वो वर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी वर्ब भी हो सकता है और कोई अदर वर्ड नहीं हो सकता है। या फ्रेजल वर्ब हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे फाइनाइट वर्ब हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है ना। एक्सिलरी वर्ब हो, यानी कोई ना कोई वो वर्ब होगा, ठीक है ना। वर्ब के विषय में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कुछ। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब का एग्जाम्पल ले रहा है। जैसे होता है यहाँ पे राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। तो लिखना भी क्या है? एक्शन है। लिखना क्या हुआ? एक्शन हुआ। रन, रन मीन्स दौड़ना, ठीक है, एक्शन हुआ। और क्राई, चिल्लाना, चिल्लाना, ठीक है। उसके बाद स्लीप, स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, ठीक है। वॉक, टहलना, ऐसे ही और भी वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्विम ले सकते हैं। स्विम मीन्स होता है क्या? स्विम मीन्स तैरना, ठीक है, तैरना। ये सब वर्ब है, ठीक है। और ईट मीन्स खाना, ठीक है। ये सभी जितने भी वर्ड मैंने यहाँ लिखा है सभी एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन वर्ड है, ठीक है ना। यानी वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो ये डिफिनीशन और इन वर्ब का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे काइंड्स ऑफ वर्ब में मैंने बताया था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स वर्ब। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, सेकेंड नॉन फाइनाइट वर्ब और थर्ड एक्सिलरी वर्ब। ओके, यहाँ पे लिखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। लिख लेंगे यहाँ पे, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, 3 काइंड्स ऑफ वर्ब।
वर्ब के 3 रूप होते हैं, वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और तीसरा होता है एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरीज, एक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब के काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम इस वीडियो में फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इसके कितने काइंड्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले ये जानेंगे फाइनाइट वर्ब होता क्या है, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब मतलब ऐसा वर्ब, ठीक है ना, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट नाउन, किसी भी नाउन, सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार जिनके फॉर्म में चेंजिंग है, ठीक है ना, जिनका फॉर्म परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। यानी ऐसा वर्ब, फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो टेंस के अनुसार चेंज होती है, जिनमें परिवर्तन आता है, या सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार जिसमें चेंजिंग होती है जिन वर्बों में, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इससे पहले कि हम देखें कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, यहाँ लिख लेते हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो ये भी 4 प्रकार की होती है। दे लिखेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। पहला लिखेंगे, पहला देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। पहले को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख लेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। इसे क्या कहते हैं बच्चों, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा देखेंगे होता है लिंकिंग वर्ब। तीसरा टाइप क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया, इसे हम संयोजक क्रिया कहेंगे, ठीक है। और चौथा जो होता है वह फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये 4 इसके काइंड्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ठीक है ना। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब और चौथा फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। अब एक एक करके इनके सभी जो काइंड्स है उनको एक एक करके डिस्कस करना। सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज definition of transitive verb, how can identify it, how can recognize it, ठीक है ना, in sentence, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है मित्रों, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया यानी कि द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब्स विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब which
requires an object to make a complete sense is called transitive verb. This is the definition of transitive verb. यानी ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है, वह क्रिया होती है जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट का वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जैसे सी gave me a gift. She gave me a gift. यहां देखेंगे इस सेंटेंस में she gave me a gift, उसने मुझे एक उपहार दी, उसने मुझे एक उपहार दी। she gave me a gift, यहां से हम यदि गिफ्ट को हटा देते हैं तो उसने मुझे दी, क्या दी, कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है ना। या उसने मुझे एक गिफ्ट, तो एक गिफ्ट के बाद ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का कार्य कौन कर रहा है, एक गिफ्ट कर रहा है। यानी कि उसने मुझे एक गिफ्ट दी, एक उपहार दी। शी गेव मी ए गिफ्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव ना लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट जो सजीव हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कि सी राइट्स ए लेटर। राधा राइट्स ए लेटर। राधा राइट्स ए लेटर, राधा एक पत्र लिखती है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे राधा लिखती है, तो राधा लिखती है तो क्या लिखती है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा ना। राधा एक पत्र लिखती है, राधा एक कहानी लिखती है, क्या लिखती है, ठीक है ना। राधा एक निबंध लिखती है, राधा एक गीत लिखती है, क्या। इसमें जब तक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ठीक है ना। इसके लिए ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद और देखेंगे अगला सेंटेंस इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। द सेंटेंस विच डज नॉट रिक्वायर an object to make a complete sense is called intransitive verb. अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। The sentence, the verbs which does not require an object to make a complete sense is called intransitive verb. एग्जाम्पल में देखेंगे, यानी कि ऐसे वर्ब जिनको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत न हो, या ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत न हो, या ऑब्जेक्ट के बिना भी वो कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं, ऐसे वर्ब। ठीक है ना। जैसे सी स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। सी लाफ्स या सी इज लाफिंग, ये भी लिख सकते हैं। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है।
सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। इस सेंटेंस में देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पे देखेंगे सी इज स्माइलिंग या सी इज लाफिंग, सी स्माइल, सी लाफ्स, तो इस तरह के सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं। वह हंस रही है, वह हंसता है, वह रो रही है, या वे लोग रो रहे हैं, वे लोग चिल्ला रहे हैं। दे आर क्राइंग, दे आर क्राइंग, दे आर क्राइंग। इस सेंटेंस में देखेंगे ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। तो कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के ही या जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट सेंस प्रकट करने के लिए। ओके, अंडरस्टैंड? ओके। अगला टॉपिक है मेरा लिंकिंग वर्ब। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब मीन्स संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब मीन्स संयोजक क्रिया। लिखेंगे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मीन्स संयोजक क्रिया लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि ये वीडियो अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में, इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है? तो चलो लिंकिंग वर्ब देखते हैं। लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं जो क्या करती हैं सेंटेंस में क्या होती है, सेंटेंस में लिंक होकर के, यानी कि सब्जेक्ट के साथ लिंक होकर के, ठीक है ना, और क्या करती हैं, सेंटेंस को पूरा करती हैं, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट, सेंटेंस का सेंस जो होता है उसे कंप्लीट करती हैं, ठीक है ना, ऐसे वर्ब्स, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब अभी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। वे क्रिया है जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। वे क्रिया है जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ती हैं, जोड़ने के कारण लिंक करने का काम करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब वी के रूप में यूज की जाती है। वर्ब बी के रूप में, या वर्ब बी से बनने वाली लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी है, तो इससे बनने वाली लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, ठीक है। ये सब वर्ब बी के रूप में या वर्ब बी से बनने वाली क्रियाएं हैं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त बी के अतिरिक्त, यानी बी के अतिरिक्त भी कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं, बी के अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, बी के अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब देख लेंगे, जैसे एपियर, एपियर, सिम्स, 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 ओके, एपियर, सिम्स, बिकेम, बिकॉम, बिकेम नहीं, बिकॉम, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त लुक, रिमेन, गो, कम, फील, ग्रो, ठीक है ना। लुक, रिमेन, गो, कम, फील, etc, ये सब लिंकिंग वर्ब है, ये सब लिंकिंग वर्ब है। और लिंक होकर के इससे क्या होती हैं, सेंटेंस ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का वर्क करती है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बी का जो रूप है इज, एम, आर, वाज, वेयर या शैल बी, विल बी, ये तो इजी है। आप सेंटेंस इसके बारे में आप एग्जाम्पल बहुत सारा
आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, ठीक है, हम लोग बहुत खुश हैं। वी आर हैप्पी या वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। शी इज ए क्लेवर, शी इज ए क्लेवर गर्ल, वह एक चालाक लड़की है। शी इज ए क्लेवर गर्ल, वह एक चालाक लड़की है। इस सेंटेंस में इज का जो प्रयोग किया गया है वो लिंकिंग वर्ब है। और इस बी के अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब, बी के अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब जो है उनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। वी के अतिरिक्त जो लिंकिंग वर्ब है उसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हिज प्रोफेसी कम ट्रू, हिज प्रोफेसी केम ट्रू, हिज प्रोफेसी केम ट्रू। यहाँ पे देखें प्रोफेसी में होता है भविष्यवाणी। प्रोफेसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोफेसी? प्रोफेसी में होता है भविष्यवाणी, उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, ठीक है ना। इसी तरह से और भी सेंटेंस ले सकते हैं। सी गॉट एंग्री, सी गॉट एंग्री, एंग्री, सी गॉट एंग्री, वह नाराज हो गई, ठीक है ना, वह नाराज हो गई, ठीक है। सी फेल्ट इंसल्टेड, सी फेल्ट इंसल्टेड, उसने अपमानित महसूस किया, उसने शर्म महसूस की, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने लिंकिंग वर्ब को देख लिया, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में।